नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। देखिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनके कैरियर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रखता है विज्ञान आधारित अनुभव और कार्यशैली, जिसमें स्कूलों की भूमिका काफ़ी अहम होती है। माउंट समर स्कूल सैदनगर 7 तारीख को होने वाले साइंस आर्ट एग्जीबिशन के लिए अभी से ही बच्चों के अंदर प्रेरणा देते हुए उनके अंदर की वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने का प्रयास कर रही है। आज तमाम बच्चों ने शिक्षकों के निर्देशन में 7 तारीख को साइंस एग्जीबिशन को लेकर एक नया और महत्वपूर्ण बनाने के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया है, जो 2024-25 के नामांकन सत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि निदेशक के रूप में अश्विनी कुमार ने अपनी मॉनिटरिंग में बच्चों को तैयारी किया है। देखिए एक रिपोर्ट। मेरा नाम आयुष चौधरी है। मैं क्लास 9th का स्टूडेंट हूँ। आज हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज़ करने वाला साइंस एग्जीबिशन, जिसमें हम और मेरी टीम मिलकर हम लोग टेरिफिक सिटी बना रहे हैं। उसका यह माध्यम होगा कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भारत के जो भी डेवलपमेंट के लिए जो आइडिया कर रहे हैं, जैसे कि हर घर नल होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, सोलर पैनल होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कोल से कम हो, सनलाइट का यूज़ होना चाहिए। तो हम लोग अपने सिटी के माध्यम से वही दर्शाना चाहेंगे हमारे गार्जियन को, हमारे जो आने वाले गेस्ट होंगे, वही जो हम लोग को भी ऐसे भविष्य में आके हमें ऐसा बनाना चाहिए, हमारे शहर को, हमारे राज्य को, हमारे कंट्री को। I have been studying here for since 13 years. For 30 years, and I am just studying in class 8th. I am here preparing Solar City for in the science exhibition, which is held on 7th March. The teachers taught very well and in an excellent way. Yes, it's very nice to me. Thanks. मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पे करीबन 3 साल से पढ़ रही हूँ और आज यहाँ पे हमारा साइंस एग्जीबिशन हो रहा है। यहाँ पे हम ये साइंस एग्जीबिशन हर साल होता है और बहुत अच्छे से होता है। सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोगों को समझाते हैं और हेल्प करते हैं करने में। हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं और ये इनकरेज करते हैं कि और अच्छे से हम लोग अपना होमवर्क करें। Reading in class 9th and I have been studying here for 12 years. Model of cell electromagnet. Many things like sports and lab activities, online class and many things more. I am Vaishnavi from class 9th and I have been studying here for 13 years. The teachers here are very supportive and conduct the teachings in a very fun manner that can be easily understood by the students, and they go into the details of the subject and the topic, and they make sure that every student gets the point. रिद्धि है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ और 5 साल से यहाँ पढ़ती हूँ। यहाँ पे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों कंप्यूटर में होता है और वीकली लैब भी होता है। मेरा 4 लोगों का टीम है और हम सिक्योरिटी डायरेक्टर बना रहे हैं और चंद्रयान फर्स्ट बना रहे हैं। जो इस साल सत्र 2024-25 जो आ रहा है, इसमें हम लोग इसकी सूचना समाचार पत्रिका के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से, प्लस जो लोकल न्यूज़ है उसके माध्यम से भी गार्जियन तक और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा जो एडमिशन का सत्र है 24-25 का, ये बसंत पंचमी से शुरू हो चुका है। उस समय हमने एक बार पहले भी कहा था कि बसंत पंचमी और इस पूरे महीने कुछ विशेष छूट दिया जाता है एडमिशन्स में, और किसी अगर नए जगह के कोई बच्चे अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए भी प्रावधान है। साथ ही जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उन अभिभावक के अगर कोई और बच्चे नामांकन लेते हैं तो उनकी भी नामांकन में विशेष छूट की व्यवस्था है। जी बिल्कुल, शिक्षा में अनुशासन तो बहुत ज़रूरी है। बिना अनुशासन के एक अच्छी शिक्षा तो हो नहीं सकती है। अनुशासन के लिए जैसा हम लोग समय समय पे अलग अलग प्रक्रिया अपनाते हैं, फ़िलहाल जो अभी चल रहा है वो है एक टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग, जिसमें लगभग 15 दिन पे अगर बच्चों का मॉनिटर किया जाता है और अगर कुछ भी त्रुटि पाई जाती है तो बच्चों को, उनके अभिभावक को फ़ोन के माध्यम से बुलाया जाता है और उनसे विचार किया जाता है कि आखिर कैसे इस चीज़ को हम लोग टैकल कर सकें। और ये निरंतर चलता रहता है। जूनियर क्लास में थोड़ा कम, लेकिन जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, 5-6 से ऊपर चले जाते हैं, तो हमारे जो भी क्लास टीचर हैं उनका
मुख्य ये मंशा यही रहता है कि बच्चे के व्यवहार में मतलब व्यवहार कुशल हो बच्चा, और उसमें अगर कहीं दिक्कत है तो गार्जियन को एक बुला के बच्चों का काउंसलिंग करके, हमारी एक टीम है टीचर्स की जो बच्चों को काउंसलिंग करती है गार्जियन के प्रेजेंस में, और प्रयास रहता है कि वो उनके व्यवहार में जो है बदलाव आ सके और वो अच्छे से अपना कार्य कर सकें। जी, ये तो हमारे स्कूल में ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है, जिसमें कि एक एक्टिविटी है साइंस एग्जीबिशन। ये क्लास 5 और उसके ऊपर के बच्चे सब मिलके अलग अलग मॉडल्स बना रहे हैं। कोई साइंटिफिक बना रहा है, कोई रोबोटिक बना रहा है, कोई नेचर बेस्ड बना रहा है। तो अलग अलग बच्चे इसमें, ये पूरा वीक जो है सारे बच्चे उस प्रिपरेशन में ही लगे हुए हैं। और बहुत अच्छा, आपने गया होगा, आप उधर देख रहे होंगे कि सारे बच्चे जो है अपना मॉडल तैयार कर रहे हैं। अलग अलग जगह से वो आइडियाज़ लाते हैं, अपने क्लास टीचर के माध्यम से क्रूज लेते हैं। कुछ अगर उस तरह का मॉडल्स है विशेष, तो कुछ बच्चे हमसे भी डिस्कशन करते हैं, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से भी हमें बहुत मदद मिलता है। अगर कुछ ऐसा चीज़ है जो किसी केमिकल रिएक्शंस वगैरह के लिए, तो स्कूल जो है उसे मुहैया करा रही है बच्चों के पास। और मैं देख पा रहा हूँ कि सारे बच्चे बहुत लगन से बेहतर से बेहतर मॉडल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बच्चों का एक विकास भी होगा, और एक मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो होता है, एक सर्वांगीण विकास, वो भी होगा बच्चों का, और नया आइडियाज़ भी, नए नए आइडियाज़ भी आएंगे। तो एक बेहतर चीज़ है इस तरह का कार्यक्रम, जिसमें बच्चे, और सबसे अच्छी बात क्या है कि एक बच्चों से तालमेल, एक टीचर के साथ उनका तालमेल, क्योंकि इसमें टीचर उनकी मदद करते हैं। टीचर के साथ अच्छा तालमेल होता है, उनके मित्र या जो भी मॉडल्स या प्रोजेक्ट्स बनता है तो एक ग्रुप बनाता है, 4-5 बच्चों का एक ग्रुप बनाता है। चारों पाँचों बच्चों में एक तालमेल की वो सामान या जो भी उसमें लगने वाला चीज़ है, कोई वो बच्चा लाएगा, ये आइडियाज़ ये देगा, फिक्स वो करेगा, तो एक बहुत ही अच्छा एक समझ रहे हैं, एक सामाजिक व्यवहार का भी विकास हो रहा है। ये बहुत अच्छा चीज़ है।